तो दोनों पारियों में एक एक रिव्यू, वो आप रिव्यू व्हाइट के लिए भी और खासतौर पर बीमर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सिर्फ एक रिव्यू। और इस बार स्लैश करना चाह रहे थे, बॉल तेज थी, आउटसाइड ऑफलाइन विड्थ दिया था, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा उठा नहीं पाए। बैटिंग के लिए आप देख सकते हैं सोनारी टीम की तरफ से उतरे हैं यहाँ पर आइकॉन खिलाड़ी अक्षय पवार, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। स्ट्राइक एंड पर राहुल कड़ू। अमय की अगली बॉल, अनदर आउटसाइड ऑफलाइन, ऑफ स्टंप के एक और बाहर की गेंद, लेकिन दिशा जो थी कहीं ना कहीं दिखा जाए खराब। अंपायर ने व्हाइट कॉल दिया है। एक्स्ट्रास रन ऐड होते हुए स्कोर कार्ड में 5 ओवर का ये मैच। पहले मैच में 82 रन हमने बनते देखा है। बारिश आज उतनी नजर नहीं आई, लेकिन रनों की बारिश जरूर की है बल्लेबाजों ने। अच्छा स्ट्रोक, चाबुक स्ट्रोक, फ्लैट शॉट, खिलाड़ी थे, जजमेंट थोड़ा सा खराब, आगे जल्दी आ गए और मस्तक पर गेंद ने दस्तक दिया है। रॉकेट की तरह गेंद ने मैदान के बाहर लॉन्च किया है। सिक्सर आता हुआ बैटिंग टीम सोनारी के लिए इस पहले ओवर में राहुल कड़ू के बैट से। जरूर अमय है, लेकिन बल्लेबाजी में हल्का सा भय देखने को मिलेगा। स्लोअर वन, इस बार वापसी की है यहाँ पर गेंदबाज ने। बैक ऑफ द लेंथ गेंद थी, जिसको पड़ने के बाद हल्का सा गेंद की जो गति थी कम हुआ और बाकी का काम किया वहां पर विकेट कीपर ने। एज ए कैप्टन, बेंटकल टीम के कप्तान आप देख सकते हैं वहां पर जुगल घरत। टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय था। सोनारी टीम को भी बैटिंग ही चाहिए, तो वही मिला है। बाउंसर का इस्तेमाल, स्लोअर वन गेंद और बाय का सिर्फ 1 रन, क्योंकि विकेट कीपर से बॉल थोड़ा सा मिस हुआ है। एक्स्ट्रा 1 रन ऐड होगा स्कोर कार्ड में। अब तक इस टूर्नामेंट में पहली बैटिंग का अगर एवरेज देखें तो 82 रन बने थे पहले मैच में। सेकंड मैच की अगर बात की जाए, देखना कितने स्कोर तक पहुंचेगी सोनारी टीम। अमय ओवर द विकेट, बैट से रन है। एक और बाउंसर था, लेकिन पुल किया था, टॉपेज लगने के बाद गेंद गया विकेटों के पीछे। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 10 पर। ठीक 2 बजे आज खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए और हमारे सभी ऑफिशियल्स के लिए लंच का बंदोबस्त किया गया है एसएन ग्रुप धारावी के माध्यम से। आप आकर यहाँ पर लंच का आनंद ले सकते हैं ठीक 2 बजे। लेकिन फिलहाल बल्ले से पंच आपको देखने को मिलेगा सोनारी के बल्लेबाजों द्वारा इस पारी में। स्लोअर वन बॉल था, इस बार चॉप किया है, गेंद को कवर में खेला है, बॉल जाता हुआ डीप में, खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 रन अब तक मिला है और ओवर थ्रो का एक और रन मिलने के चांस है और मिल गए। गुड रनिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया वहां पर दोनों बैटर ने। अगर इस तरह की आप दबाव डालते हैं फील्डिंग टीम के ऊपर, तो यहाँ पर चांसेस है रन्स आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं स्कोर कार्ड में। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर कंप्लीट और पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर सोनारी टीम का विदाउट लॉस। पहले ओवर के बाद रन है टोटल 12। वेलकम बैक, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डे 1 पहला दिन इस टूर्नामेंट का एसएन ग्रुप धारावी आयोजित स्वर्गीय अनंत अन्ना मात्रे ट्रॉफी 2025 हम देख रहे हैं। बॉलिंग करने अब आए हैं एक्सपीरियंस गेंदबाज बीसीसी बेंटकल टीम की तरफ से भावनेश। अक्षय पवार ऑन स्ट्राइक एज आइकॉन खेल रहे इस टीम में। नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हैं राहुल, जिनके बैट से एक सिक्सर आया था पहले ओवर में। स्टेप आउट किया था, बॉल के लाइन में आकर स्ट्रोक खेलने का चयन था और चयन बिल्कुल सिद्ध साबित किया है। पहली बॉल को आउट ऑफ द पार, बॉल इन द आर्क, 6 रन यहां पर। फुल टो किया, फुल टॉस की बॉल पर अक्षय ने। बॉलर के हाव भाव से लग रहा है अगर ये बॉल कैरी कर जाता यहां पर तो चांस था एक कॉट बिहाइंड का।
बाल बाल बचे अक्षय पवार वहां पर। पिछली गेंद पर सिक्सर, अगली गेंद पर भावनेश ने कमबैक किया है। बीसीसी बेंगल टीम ने कमबैक किया है। बहरहाल स्कोर है 18 विदाउट लॉस। पहले विकेट की तलाश यहां पर बॉलिंग टीम को, और स्पेशली जो स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं उनका विकेट लेने की कोशिश करेंगे जरूर यहां पर भावनेश। राइट एंड राउंड, फुल टॉस बॉल, इजी पिक यहां पर बैट्समैन के लिए। डिपार्चर होता हुआ बॉल का ओवर द स्क्वायर लेग, अनदर सिक्सर फॉर अक्षय पवार। कमाल की बैटिंग करते हुए अपने टीम के लिए। खड़ा बॉल, बैट बॉल पर एक गुड क्रिकेटिंग स्ट्रोक। खिलाड़ी का सबसे सर्वाधिक रन होगा इस टूर्नामेंट में, ऑरेंज कैप दिया जाएगा। जिस खिलाड़ी की बात करें हाईएस्ट विकेट होगा, जिस बॉलर का पर्पल कैप दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से पहले मैचेस हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो अक्सर हम आईपीएल में देखते हैं और खासतौर पर प्रीमियर लीग्स में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक A1 टूर्नामेंट में आपको देखने को मिल रहा है इस तरह के यहाँ पर कॉन्सेप्ट। सीरीज के लिए मोटरसाइकिल, चाहे ओपन गट का खिलाड़ी हो चाहे ग्रामीण गट का खिलाड़ी हो, सभी के पास मौका है। स्टेप आउट किया था इस बार ऑन साइड में, जरूर गेंद को खेला डीप में। खिलाड़ी जीवित मात्र गेंद को फील्ड करेंगे। पहला रन तेजी गति के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़, रन आउट चांस, कलेक्शन हुआ नहीं वहां पर। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट, रिस्क में रिवॉर्ड मिला है और कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा सा रिस्क के साथ इश्क भी किया है। 2 रन पूरा किया है अक्षय पवार और बल्लेबाज राहुल कड़ू ने। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, गेंद पर जल्दी आए, थ्रो भी सटीक था, लेकिन थोड़ा सा अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो चांस बन सकता था और पैर भी लग चुका था बॉलर भावनेश का। यह बॉल धीमी गति की जरूरत थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर अंपायर गुरुनाथ जी पाटिल ने वाइड का कॉल दिया और इस एक्स्ट्रा रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 27 रन। पहले विकेट की साझेदारी 27 रनों का हो चुका है। विकेट चाहिए यहां पर बेंगल टीम को। टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय, लेफ्ट किया है बैट्समैन ने गेंद को और सही निर्णय वहां पर। जो बॉल था कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेग स्टंप के बिल्कुल छोड़कर गेंद जा रहा था। वाइड का एक और कॉल, बैक टू बैक ये दूसरी वाइड बॉल। भावनेश की अगर बात की जाए 16 रन खर्चे अब तक इस अपने स्पेल में, उन्होंने 28 रन हुआ है। आखिरी एक बॉल बाकी सेकंड ओवर की, अक्षय के पास स्ट्राइक। स्लोअर वन बॉल, अच्छी यहां पर गेंद डाली है। डॉट बॉल के साथ ओवर को समाप्त करेंगे। 16 रन आया इस ओवर में। 2 ओवर के बाद सोनारी टीम का स्कोर है, टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए 28 रन विदाउट लॉस। चलते डीजे की तरफ। काजळ लावणे आले मी आज, कैप्टन अब आए ओवर नंबर 3 में, विकेट की तलाश और जुगल घरत अपने पहले स्पेल में। 5 ओवर में 5 गेंदबाजों का यहां पर आप देख सकते हैं शिरकत होगा ग्राउंड पर। और बॉल इस बार हाफ अ चांस कह सकते हैं। एक हाथ से पकड़ने का प्रयास, फिर जब तक दूसरा हाथ लाते बॉल हाथ से छिटका है। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी वहां पर हल्का सा इंटरेस्टेड नजर आए, लेकिन बाल बचे वहां पर। राहुल कड़ू जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, सिंगल के साथ छोर बदला उन्होंने। टीम का स्कोर है 29। कैप्टन ओवर नंबर 3 में आए गेंदबाजी करने जुगल घरत। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। बढ़िया बाउंसर, बढ़िया गेंद यहां पर। टप्पा खान के बाद हल्का सा एक्स्ट्रा कैरी किया गेंद ने। और विकेट कुछ इस प्रकार है, अगर बारिश नहीं गिरती है तो बॉल थोड़ा सा आप स्लोअर वन ट्राई करेंगे तो उसमें सफल भी होंगे। बॉल थोड़ा सा फंस कर आएगा बल्ले पे। अगर जैसी बारिश होगी तो कहीं ना कहीं विकेट थोड़ा सा फास्ट होगा। फिर स्टेप आउट किया था इस बार, ऑन ड्राइव स्ट्रोक, ठीक तरीके से टाइम हुआ नहीं। बैट के बिल्कुल नीचे लेसे पर गेंद लगाया। 2 रन लेना चाहते लेकिन मना किया। गुड कॉल। चांस लेते तो शायद विकेट गिर सकता था, सिर्फ सिंगल आया। स्कोर पहुंचा है 30 पर। मंच पर आप देख सकते हैं हमारे गोटौली गांव के, नवी मुंबई के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट प्रेमी हमारे प्रेमनाथ जी मड़वी मंच पर उपस्थित गोटौली गांव के। पुल किया इस बार, खड़े खड़े स्ट्रोक खेला लेकिन एग्जीक्यूट हुआ नहीं है शॉट। खिलाड़ी बॉल के नीचे
और वहां पर जितने कैचेस गए, पहले मैच में भी हमने देखा हितेश कोटकर ने वहां पर 2 कैचेस पकड़े थे और यहां पर मुरुगन ने कोई गलती नहीं की, एक अच्छा कैच। और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ बैटिंग करती हुई सोनारी टीम को राहुल कड़ू के रूप में। टीम के आइकॉन खिलाड़ी वलावली के रतनदीप चौधरी का यहां पर आगमन हुआ है बैटिंग के लिए। और आगमन मंच पर आप देख सकते हैं जिनका हुआ है नवी मुंबई प्रीमियर लीग कमिश्नर दीपक बालाराम जी पाटिल, साथ ही साथ उनके तमाम साथीदार प्रेमियों का यहां पर आगमन होता हुआ मनोज मुरावकर, हमारे कह सकते हैं कैप्टन 40+ के, उनका यहां पर आगमन हुआ है। कल्पेश मात्रे, उनका आगमन। नीलेश बोईर जो हमारे माउली एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा, उनका यहां पर आगमन होता हुआ। और परम मित्र हमारे दीपक दादा के। त्याच दरम्यान करावे गावचे जगदीश तांडेल साहेबांचं आगमन होते या स्पर्धेमध्ये, त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। ओव्हर की समाप्ति, इसी के साथ एक सफल ओवर यहां पर डाला गया है बेंडकल टीम के कप्तान द्वारा। 3 ओवर का खेल पूरा, जिसमें रन दिए सिर्फ 2 रन, कमाल की बॉलिंग और एक इंपॉर्टेंट विकेट राहुल कड़ू के रूप में। 3 ओवर के बाद बैटिंग कर रही टीम सोनारी टीम का स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तमाम मेहमानों का यहां पर मंच पर आप देख सकते हैं यहां पर आगमन होता हुआ। और खासतौर पर नवी मुंबई हो, पनवेल रायगढ़ हो, खासतौर पर एक स्पेशल इन्विटेशन जिनको दिया जाता है हमारे नवी मुंबई प्रीमियर लीग के कमिश्नर समाज सेवक कुक्षेत्र गांव के दीपक बालाराम जी पाटिल और खासतौर पर नीलेश जी बोईर, आप देख सकते हैं हमारे कुक्षेत्र टीम के कैप्टन भी उपस्थित है, साथ ही साथ कल्पेश, चौथा ओवर स्टार्ट हो रहा है। स्लॉट की बॉल थी और बैट के बिल्कुल नीचे अगर गेंद डालेंगे अक्षय पवार जैसे एक स्टाइलिश और हरफन मौला खिलाड़ी को, तो यहां पर हश्र यही होने वाला है। ओवर की शुरुआत सिक्सर के साथ किया यहां पर अक्षय पवार, आइकॉन खिलाड़ी इस टीम के। चुके अक्षय पवार 21 पर बैटिंग कर रहे हैं। बॉलर आए हैं विनीत, लेकिन पहली गेंद पर जीत हुई है फिलहाल यहां पर अक्षय पवार का। लाइन और लेन में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। बहरहाल स्कोर है 36 रन स्कोर कार्ड पर सोनारी टीम का स्कोर। अगली गेंद दूर से इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, गेंद जाता हुआ यहां पर मिड विकेट रीजन में, खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करते हुए हल्का सा फंबल हुआ, रन आउट चांस, लेकिन मेरे ख्याल से जो गति है रनिंग बिटवीन द विकेट की काफी तेज अक्षय पवार का। जहां पर 1 होना चाहिए था वहां पर 2 रन पूरे किए गए। 2 रन की मदद से अब बैटिंग टीम का स्कोर हो चुका है टोटल 38। सोहेल नाइक और उनके साथ रौनक तांडेल हमारे साथ स्कोरर करावेंगे। एरोली के बैकबोन टीम के और हमारे सूर्यकांत जी मड़वी, बाला दादा का यहाँ पर आगमन हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज मंच पर आइए, आपका स्वागत है। और एक ऑन दी अप खेला गया एक लाजवाब स्ट्रोक बैट्समैन अक्षय पवार द्वारा विनीत की गेंद पर, एक और हवाई हल्ला, बॉल गया वाइडिश लॉन्ग ऑफ कवर के ऊपर से 6। विनीत एक बार फिर राइट एम राउंड, बैट्समैन रेडी नहीं थे, डेड बॉल। आने वाले समय में आप देख सकते हैं गोविंदा पथक यानी प्रो कबड्डी जो होने वाला है, उसके हेड कोच नवी मुंबई के एक और हमारे कह सकते हैं भूषण अभिमान, प्रो कबड्डी के हेड कोच। और खासतौर पर जिस व्यक्ति ने नवी मुंबई और महाराष्ट्र इंडिया का नाम रोशन किया, स्पेन में जाकर
यहाँ पर पथक जीतकर खिताब भी हासिल किए हमारे सूर्यकांत मडवी। बाला दादा से रिक्वेस्ट होगा प्लीज मंच पर आइए। क्या शॉट है भाई, गजब का ये शॉट लगा यहाँ पर अक्षय पवार ने। वो कहते हैं ना खाना खाने के बाद मिलता है छाछ, इस बार अक्षय पवार का ये प्योर क्लास 6 रन। टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट 50 रेली स्प्रे यहां पर अंपायर मांग कर रहे, चोटी हुए मेरे ख्याल से अक्षय। सेकंड हाईएस्ट 50 एज ए टीम, यहां पर पहला हाईएस्ट 50 था। यहां पर 2 गेंदे 2 ओवर 4 गेंदों में ये कारनामा किया था धारावी टीम ने। 3.4 ओवर में 50 रन पूरा किया है सोनारी टीम ने। व्हाइट का कॉल अंपायर द्वारा, एक्स्ट्रा 1 रन की वृद्धि स्कोर कार्ड में। एकमात्र अर्धशतक एज ए बैट्समैन अब तक आया पहले मैच में धारावी टीम की तरफ से विशाल बोई द्वारा। और सेकंड मैच चल रहा है फिलहाल और अक्षय बैटिंग कर रहे 35 पर। इनके पास भी एक मौका है अर्धशतक लगाने का, क्योंकि इसके बाद एक और ओवर शेष है। विनीत की 4 गेंदें हुई, अब तक 21 रन दे चुके। पटकी हुई है बाउंसर हल्का सा कहीं ना कहीं बैट्समैन से दूर और ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे इस बॉल को। अब कह रहे शैडो प्रैक्टिस पे अगर यहाँ पर अपर कट करते तो शायद एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिल सकता था। बहरहाल अच्छी खबर ये है बेंटल टीम के लिए कि डॉट बॉल आया है। आखिरी बॉल इस ओवर का आप लेकर आएंगे विनीत। देखना यहाँ पर अंपायर का निर्णय क्या होता है। एक और व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन काफी खर्च कर रहे हैं बेंटल की टीम इस ओवर में। अब तक कुल मिलाकर एक्स्ट्रा पकड़कर 3 छक्के आए हैं और 22 रन खर्च किया है अब तक विनीत ने। यंगस्टर बॉलर है। 52 रन टीम का स्कोर सोनारी का। स्लोअर 1 बॉल, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, टॉप एज, कॉल दिया गया कैच का और ऑलमोस्ट पकड़ लिया था कैच फील्डर ने, लेकिन अंततः कैच छूटा है। अक्षय पवार का आपने कैच छोड़ा है जो ऑलरेडी इससे पहले 35 पर बैटिंग कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति और 4 ओवर पूरा हो चुका है। 4 ओवर के बाद सोनारी टीम का स्कोर है टॉस हार के पहली मर्तबा बैटिंग करते हुए 54। एक्शन रिप्ले में कितना बढ़िया दृश्य दिखाया जा रहा है। हेड्स ऑफ कैमरामैन के उस कैमरे वक्त के लिए जिस प्रकार विकास कामले और उनके साथ कैमरामैन की भूमिका में आज है सुजल और सुमित। 3 कैमरे इस टूर्नामेंट में। 4 ओवर के बाद स्कोर है 54। चलते एक संगीत लेकर आएंगे हमारे डीजे। स्तरीय टीमें आमना सामना करेंगी। राजिक वाटर सप्लायर्स 11 डीएस तलेगांव वाड़ी वर्सेस घाटला बॉयज। चेंबूर की टीम दूसरी तरफ तलेगांव वाड़ी टीम की होगी। और दोनों टीम के अगर खिलाड़ी या कोई भी यहाँ पर प्रतिनिधि कैप्टन आए हैं तो प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द आना है। इनिंग ब्रेक में हम टॉस करने वाले हैं। आखिरी ओवर चला, टॉस हटिया। राजिक वाटर सप्लायर्स 11 डीएस तलेगांव वाड़ी वर्सेस घाटला बॉयज या दोन टीम मध्ये होणारे सामना पुढची लढत। यानंतर इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करणार आहोत। प्लीज टॉस साठी लगेच या। केदार आखिरी ओवर में। और टेनिस में जैसे रैकेट घुमाते हैं वैसे ही बल्ला घुमाया, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक, और उस प्रकार से छक्का लगाया ऑन साइड में। नॉन स्ट्राइकर है इनके बल्लेबाज, अब तक मौका मिला नहीं था इनको बैटिंग का, लेकिन आइकॉन खिलाड़ी इस टीम के वलौली के आप देख सकते हैं रत्नदीप चौधरी के बैट से आया एक सिक्सर। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 61। सोनारी टीम 37 पर बैटिंग कर रहे हैं अक्षय पवार जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। दोनों ही आइकॉन खिलाड़ी बैटिंग करते हुए, और जैसे यहां पर रिमाइंडर मिला है रत्नदीप चौधरी को कि 37 पे बैटिंग कर रहे हैं यहां पर अक्षय पवार, और अपने साथीदार खिलाड़ी को यहां पर हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंडली कवर ड्राइव करते हुए सिंगल दिया है। स्कोर पहुंचता हुआ 62। 4 गेंदों का खेल बाकी इस पहली पारी में। 62 रन हो चुका है टीम का स्कोर। 37 पर बैटिंग कर रहे 14 गेंदों में अक्षय पवार सावले के खिलाड़ी, और एक और अर्धशतक क्या देखने को मिल सकता है।
और एज आइकॉन बैट्समैन ये पहला अर्धशतक होगा अगर लगाते हैं तो। इनसाइड आउट खेला है, कवर के ऊपर से फास्ट था, फ्लैट था, फ्यूरियस था और एक और बड़ा सिक्स आता हुआ यहां पर कवर के ऊपर से, सुपर से ऊपर, कवर के ऊपर अक्षय पवार, ब्रांडेड सिक्स। पर बेंडगल के खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था इनका 35 के स्कोर पर। अब अक्षय पवार 43 पर जा पहुंचे। कैचेस विन द मैचेस हम कहते हैं। अर्धशतक से 7 रन दूर केदार, लेफ्ट आर्म ओवर। प्रेशर दबाव देखने को मिलता हुआ यही होता है जब यंगस्टर खिलाड़ी, एक स्टार क्रिकेटर जो ना सिर्फ ग्रामीण क्रिकेट, पूरा ओपन क्रिकेट में भी जिन्होंने एक अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। आत्मविश्वास 7वें आसमान पर। दूसरी तरफ एक मौका है बड़े खिलाड़ी को आउट करने का, एक यंगस्टर गेंदबाज केदार के पास। एक और खराब गेंद, ये भी ऑफ स्टंप के बाहर। बैक टू बैक ये दूसरी वाइट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 का आंकड़ा पार करता हुआ टीम का टोटल। टॉस के लिए आना है यहां पर घाटला बॉयज और तलेगांव वाड़ी, डीएस तलेगांव वाड़ी टीम से रिक्वेस्ट होगा टॉस के लिए आइए। सर्वेश पांचाल घाटला टीम के कैप्टन और शार्दुल चौधरी को आना है टॉस के लिए जो कैप्टन है यहाँ पर तलेगांव वाड़ी टीम के। चौका आता हुआ गैप में खेला है, हल्की सी थी दरार, रन ढूंढा है 4 और मानो जैसे रवि शास्त्री जब कमेंट्री में कहते इट्स लाइक अ ट्रेजर बुलेट, वैसा ही शॉट था, गोली की तरह गेंद बाउंड्री तक पहुंची चौके के लिए। हाईएस्ट स्कोर टूर्नामेंट का एज अ टीम 82, धारावी टीम का 74 यहां हो चुका है। 47 पे बैटिंग कर रहे हैं अक्षय पवार। अच्छी गेंद डाली गई इस बार, हल्का सा फ्लाइट भी था, ड्रिफ्ट कराया था गेंद को हवा में और पड़ने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकला है, यानी राइट हैंडर के लिए एक लेग कटर का इस्तेमाल किया गया है नेचुरली। आखिरी बॉल 47 पे बैटिंग कर रहे हैं और यहां पर मेरे ख्याल से रन आउट का मौका होगा। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, आउट हो रहे हैं यहाँ पर 47 पर रन आउट यहाँ पर अक्षय पवार। चलिए अर्धशतक तो नहीं हुआ लेकिन बैटिंग पसंद आई सावले के, टेनिस बॉल क्रिकेट के स्टार क्रिकेटर, इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी अक्षय पवार के लिए एक बार जोरदार तालियां। 47 रनों की अफलातून इनिंग, अर्धशतक नहीं लगा पाए लेकिन किसी अर्धशतक से कम पारी नहीं था ये। कमाल की बैटिंग की अक्षय पवार ने, उतना ही अच्छा साथ दिया यहाँ पर रत्नदीप चौधरी वलवली के उन्होंने। और टोटल स्कोर आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड पर 74 और लक्ष्य 75 का। हमारे कई मेहमान मंच पर आए, उनका हम विशेष सम्मान करेंगे। एनएमपीएल कमिश्नर समाज सेवक दीपक बालाराम जी पाटिल, माउली एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा, नीलेश जी बोईर धारावी गांव के, एरोली कोलीवाड़ा टीम के हमारे बाला दादा, आदेश मात्रे साहब, कल्पेश मात्रे, राजेश मोरावकर, योगेश दादा पाटिल कैप्टन कुक्षेत्र के, और सभी मेहमानों का हम सत्कार यानी विशेष सम्मान करने वाले हैं थोड़े समय में। टारगेट इस मैच में है 75, 75 रनों का लक्ष्य। चला टॉस हटिया घाटला बॉयज कॅप्टन, त्यांच्या मॅच असेल अगेन्स्ट राजिक वॉटर सप्लायर 11 डीएस तलेगाव वाडी टीम। दोन्ही कर्णधाराला विनंती असेल लगेच टॉस साठी या। इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही अगोदरच सांगितलं होतं टॉस करणार आहोत, टॉस साठी या दोन्ही कॅप्टन। और इस मैच का टॉस किया जाएगा हमारे प्रमुख मेहमान खासतौर पर जो आए हैं यहाँ पर इस वक्त, आप देख सकते हैं नवी मुंबई प्रीमियर लीग के कमिश्नर, नवी मुंबई प्रीमियर लीग जिसका ऑक्शन यहाँ पर 5 स्टार होटल ताज होटल में रखा गया था, और एक किस तरह के यशस्वी कमिश्नर एनएमपीएल के दीपक बालाराम जी पाटिल के हाथों से टॉस किया जाएगा। ही आपण टॉस करतो आहोत, आणखीन एक महत्वाचा सामना ज्याचा नाणेफेकीचा कौल करण्यात येईल। एका बाजूला सर्वेश पांचाल आपण पाहतो, टॉस कडे आपण वळतो आहोत। नाणेफेकीचा कौल दीपकजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करण्यात येतोय। हेड इज अ कॉल, टेल आलाय, टॉस इथे जिंकला जातोय घाटल्या टीमच्या माध्यमातून। टॉस किती महत्वाचा राहतो, प्रथमतः पावसाने दडी मारली आहे, पाऊस थांबलाय, पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटचा हंगाम आहे, टॉस किती इम्पॉर्टंट होता तुमच्यासाठी? टॉस खूप इम्पॉर्टंट होता कारण पिच पण खूप सुका आहे आणि पावसाची पण शक्यता नाही दिसत आहे, तर पहिले आम्ही गोलंदाजी करू या विकेटवर।
क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय तुम्ही घेतला आहात. आयकॉन खेळाडू तुमच्या संघामध्ये, तिथे 2 आयकॉन खेळाडूंना घेऊन तुम्ही खेळत आहात. किती दारोमदार राहील आयकॉन खेळाडूंवरती आणि या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी? स्पर्धा तर खूप चांगली आहे आणि त्यांनी फॉर्मॅट पण चांगला ठेवला आहे की 2 आयकॉनचा, जेणेकरून आमच्या गावच्या संघांना म्हणजे गावच्या पोरांना पण शिकायला भेटेल की आयकॉन आपले काय करतात ते. आणि आमच्या टीममध्ये सचिन दादा काटकर आहे आणि आकाश मुरगेश आपला चिता कॅम्पचा बॉलर तो आहे. एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल का? कारण ग्रामीणच्या संघांमधून दोन्ही संघ तुम्ही पाहताय आणि कितपत महत्त्वाचा राहील पहिला सामना तुमच्यासाठी ॲज अ कॅप्टन म्हणून? सामना तर खूप महत्त्वाचा राहील कारण 1 वर्षाने आम्ही खेळायला आलो या विकेटवर, त्यामुळे खूप मजा येईल या विकेटवर खेळायला. तर खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील सर्वेशला. टॉस जिंकला, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. तळेगाववाडी असं रसायनीमधील एक छोटंसं गाव, या ज्या गावाची ओळख आज मात्र निर्माण करण्याची वेळ आली आहे. आज तुमच्यासाठी किती महत्त्वाची आहे स्पर्धा आणि इथे आल्यानंतर आयोजन कसं वाटतंय? सगळ्यात पहिलं तर आमचं स्वप्न होतं की या एरियामध्ये खेळायचं आणि टुर्नामेंट चांगली आहे बघून आणि लोकांच्या तोंडातून समजतंय की टुर्नामेंट किती चांगली आहे. पहिले तर आमचं स्वप्न पूर्ण झालं की या इथे आम्हाला खेळायची संधी दिली. टॉस तुम्ही जिंकला असता तर तुम्ही निर्णय काय घेतला असतात? टॉस काय मॅटर नाही करत, आमचा आम्ही गेम करायचा प्रयत्न करू. बॅटिंग करायची, किती रन बनवण्याचा प्रयत्न करताय? आमची बॅटिंग लाईन बघितली की आम्ही 80 रन करण्याचा प्रयत्न करू. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील तुम्हाला. तळेगाववाडी टीमच्या कॅप्टनने म्हणाला टॉस आम्हाला मॅटर नाही करत आहे, जे करणार ते आम्ही मैदानाच्या आतमध्ये करणार. टॉस हारले, टॉस जिंकलाय तो घातला नाही आणि प्रथम निर्णय घेतलाय क्षेत्ररक्षणाचा. आणखीन एक महत्वाची मॅच, 4 आयकॉन घेऊन या संघाला आपण पाहणार आहोत. या अर्थात पूर्वार्धाचा खेळ संपलाय. 75चं लक्ष ठेवण्यात आलं. अक्षयचा नुकताच अर्धशतक काले त्याला हुलकावणी दिली आहे. मॅच चांगली होईल यात मात्र शंका नाही. थँक्यू. चला 70 कडे वळू आपण. भरपूर मान्यवर या स्पर्धेमध्ये उपस्थित आहेत. सर्वप्रथम मी आयोजकांना विनंती करेल, नवी मुंबई प्रीमियर लीगचे कमिशनर, आपले सर्वांचे लाडके, कुक्षित गावचे समाजसेवक आणि क्रिकेटचे एक प्रचंड प्रेमी, सर्वांचे लाडके दीपक बालारामजी पाटील साहेबांचा विशेष सन्मान होत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आपले सर्वांचे लाडके दीपक बालारामजी पाटील साहेबांचा विशेष सन्मान बिपिनजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते होते. आणि SN ग्रुप धारावे आयोजित स्वर्गीय अनंत अण्णा म्हात्रे साहेबां ट्रॉफीमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. दीपक बालारामजी पाटील, दीपक दादा वेलकम, सुस्वागतम. फोटोशूट, साहेबांचं आगमन या स्पर्धेमध्ये, NMPL कमिशनर. त्यानंतर माऊली एंटरप्राइजेसचे सर्वेसर्वा धारावे गावचे आपले आणखीन एक प्रचंड प्रेमी क्रिकेटचे निलेश भोईर साहेबांचा विशेष सन्मान होणार आहेत. 1 धावा डिक्लेअर. निलेश भोईर जे धारावे गावचे, यांचा विशेष सन्मान आपण करतो या स्पर्धेमध्ये. माऊली एंटरप्राइजेसचे सर्वेसर्वा आणि बिपिन म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते यांचा विशेष सन्मान होतो या स्पर्धेमध्ये. सुस्वागतम 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 निलेश भोईर. त्यानंतर आपले ऐरोली कोलीवाडाचे आणि नवी मुंबईचे अभिमान भूषण प्रो कबड्डीमध्ये जे हेड कोच आहेत सध्या, सूर्यकांत मडवी बालादादा यांचा आपण विशेष सन्मान करणार आहोत. प्रो गोविंदा, जे थोडक्या वेळीनंतर तुम्ही पाहणार जिओ हॉटस्टारवर. प्रो गोविंदा पथक चे हेड कोच सूर्यकांत मडवी बालादादांचा विशेष सन्मान होते या स्पर्धेमध्ये. त्यानंतर आदेश म्हात्रे आपल्या सोबत उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. धन्यवाद बालादादा वेळ दिल्याबद्दल आणि उपस्थित राहिल्याबद्दल. त्यानंतर आदेश म्हात्रे आपल्या सोबत उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण विशेष सन्मान करणार आहोत. स्टायलिश बॉय आदेश म्हात्रे. कुक्षित गावचे आदेश म्हात्रे यांचा विशेष सन्मान होते या स्पर्धेमध्ये. थँक्यू आदेश. त्यानंतर आयोजकांना विनंती असेल, कुक्षित गावचे कल्पेश म्हात्रे यांचा आपण विशेष सन्मान करणार आहोत. अतिथी देवो भव आलेले सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. आणखीन एक धावा, धावसंख्या विदाउट लॉस 8 धावा. कल्पेश म्हात्रे यांचा विशेष सन्मान होते या स्पर्धेमध्ये. अतिथी देवो भव आलेल्या सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत. त्यानंतर 40+ क्रिकेटचे अष्टपैलू खेळाडू कुक्षित गावचे राजेश मोरावकर साहेबांचा आपण विशेष सन्मान करणार आहोत. राजेशजी मोरावकर साहेब.
बिपिन दादाचे जे मामा आहे तुम्ही पाहू शकाल राजेश मोरावकर साहेबांचा विशेष सन्मान होते बिपिन म्हात्रेचे शुभ असते. त्यानंतर कुक्षेत 40+ कॅप्टन ज्यांना आपण कॅप्टन म्हणतात कुक्षेत गावचे योगेश पाटील यांचा आपण विशेष सन्मान करणार आहोत. योगेश पाटील हार्ड हिटर बॅट्समॅन कुक्षेत गावचे 40+ खेळाडू कॅप्टन योगेश पाटील. बिपिनजी म्हात्रे यांचे शुभ असते त्यांचा विशेष सन्मान होते या स्पर्धेमध्ये. त्यानंतर नवी मुंबईचे प्रचंड क्रिकेट प्रेमी गोटवली गावचे प्रेमनाथजी मडवी साहेबांचा आपण विशेष सन्मान करणार आहोत याच दरम्यान. थँक्यू योगेश पाटील. प्रेमनाथजी मडवी साहेबांचा आपण विशेष सन्मान करणार आहोत गोटवली गावचे. नवी मुंबई किंवा रायगड पनवेल कुठेही क्रिकेट असू दे प्रेमनाथजी मडवी यांची उपस्थिती तुम्ही नक्कीच पाहणार. क्रिकेटचे एक प्रचंड प्रेमी नवी मुंबईचे गोठवली गावचे प्रेमनाथजी मडवी साहेबांचा विशेष सन्मान होतो या स्पर्धेमध्ये. बिपिनजी म्हात्रे यांचे शुभ असते. 6 आता हुआ इस बीच स्क्वायर लेग के ऊपर से. थैंक यू सो मच सभी मेहमानों का. जैसे यहाँ पर सेकेंड इनिंग की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी और कमेंट्री बॉक्स में फेरबदल मातृभाषा हमारी मराठी और मराठी में कमेंट्री करने के लिए उपस्थित होंगे एक बार फिर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र जयेश भोसले सर का आवाज आपको सुनने को मिलेगा. थैंक यू. थँक्यू सचिनजी गिरी यांचा आवाज तुम्ही ऐकत होता. 7 बॉलचा खेळ संपलाय. जुगल बॅटिंग करतोय यावेळेचा हॅमट केला होता डाऊन द ग्राउंड. तिथे बॅडमिंटन स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला होता. समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एक सिंगल इथून प्राप्त होतीये. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. 75चा पाठलाग जीवित म्हात्रे आणि जुगल घरात ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. गणेश गोलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय षटक क्रमांक 2 उजव्या एसीच्या बाहेरचा चेंडू दिशाहीन राहिलाय. प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वरती येणारी गाडी चुकून 2 वरती जावी असाच काही प्रकार आणि प्रताप इथे पाहायला मिळाला. अतिरिक्त धाव प्रत्येक टीम साठी एक DRS देण्यात येतो आहे. अर्थात त्याचा वापर तुम्ही करू शकता. हा बॉल दिशाहीन राहतोय. संघाची धावसंख्या 17 ऑन दी बोर्ड. कमी गतीचा बॉल टॉप ऑफ दी बाउन्स आले. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. बॉडीचं संतुलन बनवलं. हँड आणि कॉर्डिनेशन पाहताच बनत होतं. कमी गतीचा चेंडू उसळी घेणारा राहिला होता. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जीवित म्हात्रे हा तोच बहादर आहे ज्या बहादराने अनेक वेळेला एक चेंडू 5 धावा एक चेंडू 6 धावा आणि रायगड वर्सेस ठाण्याच्या मॅच मध्ये संघाला जिंकून दिलंय. यावेळेचा बॉल ऑन साइडला पुन्हा ते प्रयत्न इथे उधळून लावलेत. अचूक आणि नियंत्रितबद्ध गोलंदाजी काय राहते ना त्याचं ज्वलंत आणि मूर्तिमंत उदाहरण गणेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. 4 चेंडू त्याने हाताळले. 10 धावा खर्च केल्यात. परंतु एका षटकामध्ये षटकार येऊन देखील त्याने धावा इथे कमी खर्च केलेल्या पाहायला मिळाल्यात. यावेळेचा स्लॉट मध्ये डाऊन द ग्राउंड पाठवला पार्किंग प्लॉट मध्ये ठोकला हा आकर्षक षटकार जीवित म्हात्रेच्या बॅटमधून. तालुक्याच्या मुळेखंडचा असणारा जीवीच्या नावावरती एक शतक देखील आहे टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. हे विसरून चालता कामा नये. खोला टाकलेला बॉल पंचांकडे लाऊड अपील. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शफल झाला होता. क्रीजचा वापर केला होता परंतु खोली ओळखली आणि पिंग पॉइंट यॉर्कर इथे टाकण्यात येत असताना गणेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. 2 षटकांचा खेळ संपतोय. 25 ऑन दी बोर्ड आहेत. येणारे चेंडू राहिले ते 18 मध्ये 50 ची आवश्यकता. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 12.50च्या धाव गतीने तिथे आपण 25 धावा बनताना पाहायला मिळाल्यात. येणारे 18 बॉल 50 ची आवश्यकता. छोटासा ब्रेक घेऊयात. डीजे कडे जाऊयात. असा गेलो आणि असा आलो. म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जाताना वैभवजी साने यांचं आगमन होत आहे. आपलंही हार्दिक स्वागत. आगतम स्वागतम सुस्वागतम.
मैदानाच्या आतमध्ये 18 बॉल आणि 50 ची आवश्यकता. एक 16 वर्षाचा युवा गोलंदाजी मार्कवरती दक्षला आपण पाहत आहोत. दक्ष गोलंदाजी मार्कवरती दाखल झालाय. पहिला चेंडू जी शाहीन राहिला इथे दंडित करण्यात येत आहे. गोलंदाजी मार्कवरती दक्ष कडूला आपण पाहत आहोत. प्रशांत कडू सोनारी म्हटल्यानंतर नेहमीच आठवण त्यांची होते. दक्ष कडू पहिला बॉल इथे मात्र उसळी घेणारा राहिला होता. जस्ट फ्लिक टॉप द रिस्टचा वापर केला. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक नाही आहे. वॅकंट एरिया रन्स प्राप्त होत असताना पाहायला मिळते ती एक. मला आठवतं उरणच्या नवघर मध्ये भाई चषक ही स्पर्धा पार पडली होती आणि दक्ष कडून काय गोलंदाजी केली होती. दिव्यांशी कडू दक्ष कडू यांना आपण सातत्याने पाहतो. यावेळेचा खोलातला बॉल ऑन साइडला. गॅप मोठा आहे. होणार नाही धावांचा तोठा. रश्मी अत्याचार हा येतोय जीवितच्या बाटमधून चौकार. बॉल 44ची आवश्यकता. 31 धावा धावफलकावरती आहेत. पुढचा बॉल यावेळेला बॅकफुटला आले. ऑन साइडला पुल केलाय. पुल होतोय पॉवरफुल अँड सक्सेसफुल. षटकार. आणि टायमिंग किती प्रॉपर आहे पहा ना. अगदी मैदानाच्या आतमध्ये टायमिंग आणि ताकदीच्या जोरावरती ठोकलेला हा षटकार पाहायला मिळालाय. जीवित मात्र हा तो फलंदाज आहे की धावांचा रतीप रचतो. अगदी धुमाकूळ माजवतो. बॅटिंग करतोय सध्याच्या घडीला झंझावाती खेळ करत असताना. 15 बॉल 38 ची आवश्यकता या सामन्यामध्ये राहिली आहे. दिशाहीन चेंडू इथे पाहायला मिळाला. हे दडपण आहे एक युवा खेळाडूचं. एका प्रतिष्ठित आणि विख्यात ख्यातनाम अशा खेळाडूच्या अगेन्स्ट काही अंशी दडपणाखाली तो आलाय. ही दडपण झुगाराव्या लागतील. संधी मिळाली आहे. त्याचं सोनं तुम्हाला करून दाखवावं लागणार आहे. एक मोठं प्लॅटफॉर्म आहे आणि या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती या मोठ्या मंचावरती तुम्हाला चांगली गोलंदाजी करून दाखवावी लागेल. 15 चेंडू आणि 36 ची गरज. धावफलकावरती 15 बॉल मध्ये 39 बनल्यात. खोलातला चेंडू पुन्हा एकदा डाऊन द ग्राउंड. स्ट्रेट हिट. ग्रेट हिट. षटकार. येतोय. 14 बॉल 30 ची गरज. 45 धावा धावफलकावरती आहेत. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज हाफ ट्रॅकर या वेळेला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय. परंतु इथे आपण पाहिलं ना तर हा बॉल निर्धाव स्वरूपाचा आलाय. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती सध्याच्या घडीला या खेळाडूच्या आयुष्यामध्ये आणखीन एक आनंदाची बातमी आली आणि ती बातमी खूप सारा आनंद देऊन जाईल. तो जीवित बॅटिंग करतोय. पुन्हा एकदा हा ट्रॅकर होता ऑन साइडला. ऑन साइडला इतका वेळ होता फटका खेचण्यासाठी. वाट पाहिली आणि तदनंतर वाट लावली आहे. ठोकला षटकार. तीन षटकांचा खेळ संपतो. 51 धावा धावफलकावरती आहेत. बॅटिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये बीसीसी बेनकळ बी टीमला आपण पाहत आहोत. जीवित मात्रेचं वादळ मैदानाच्या आतमध्ये आल्याने वादळाच्या तडाख्याखाली नुकतंच आपण पाहिलं ना तर दक्ष कडू येत असताना पाहायला मिळाला होता. त्याच्या षटकामध्ये तब्बल आपण पाहिला तर 26 धावा आल्या. 3 षटकांचा खेळ संपला. 51 धावा धावफलकावरती आहेत. 12 बॉल 24 ची गरज. 12 चेंडू आणि 24 धावा. केतनला इन्व्हाइट करण्यात आलाय. गोलंदाजी मार्कवरती फेरबदल. जुगल अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये तळ ठोकून उभा आहे. 9 धावा त्याच्या बॅटमधून आलेल्या पाहायला मिळाल्यात. जीवित 38 वरती नॉट आउट बॅटिंग करतोय.
हा चेंडू दिशाहीन राहिलाय. या षटकाची सुरुवात अतिरिक्त धाव्याने होत असताना पाहायला मिळते आहे. खरं तर सोनारी गाव एक सर्वाधिक महत्वाचं गाव म्हणून ओळखलं जातं. करळच्या शेजारी असणार हे गाव. उरण तालुक्यातील आणखीन एक मोठा धमाका. जुगल घरात तो आलाय परत, त्याने ठोकलाय षटकार. मुंबईचा वडापाव लोणावळ्याची फेमस आहे चिकी. मुंबईचा वडापाव लोणावळ्याची फेमस आहे चिकी. या फलंदाजांसमोर गोलंदाजी अक्षरशः पडली आहे फिकी. कारण इथे अर्धशतक कंप्लीट झालं. 57 धावा धावफलकावरती आहेत. 11 बॉल आणि केवळ 18ची आवश्यकता. 58 धावा धावफलकावरती आहेत. 11 चेंडू आणि 17ची गरज होती. यावेळेला कव्हर पॉइंटला खेळलेला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. दक्ष कडू त्या ठिकाणावरती आपला 1000 दबाबीपणा दाखवत असताना सीमारेषेवरून पाहायला मिळतो आहे. धावफलकावरती धावा जिथे आपण पाहिलं तर वधारत आहेत. खोल आतला चेंडू, यावेळेला आक्रमण. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. जीवित मात्रेच्या बाटमधून आणखीन एक तडाखा. इट्स अ कडक षटकार. 15 चेंडू आणि 44 धावसंख्येवरती नॉट आउट खेळतोय जीवित मात्रे. अर्धशतक क्रमांक दुसरं. जीवित मात्रेच्या बाटमधून षटकाराच्या सोबतीने अर्धशतक ठोकलंय जीवित मात्रेने. प्लेअर ऑफ द मॅच ही आपण जीवितला इन्व्हाइट करूयात. 17 बॉल 56 धावांची खेळी करणारा जीवित या प्लेअर ऑफ द मॅच च्या पुरस्काराचा हकदार. नेक्स्ट मॅच चला लक्ष वेधूया. टॉस जिंकलाय तो अर्थात घाटला बॉयज टीमने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय. चला मैदानाच्या आतमध्ये त्वरित दाखल व्हा. चला त्वरित संघ दाखल व्हायला हवा मैदानाच्या आतमध्ये. NMPL कमिशनर आदरणीय दीपकदादा पाटील साहेब यांचे शुभ हस्ते कॅप आहे सिलेक्टेड स्पोर्टची शेरू शेख यांच्या माध्यमातून आणि आकर्षक टी शर्ट्स हॅरिकेनना ब्रँडची टी शर्ट्स आपण देत आहोत. तेजसजी बांदल यांच्या माध्यमातून ही टी शर्ट्स आम्हाला लाभलेली आहे. हॅरिकेनना स्पोर्टची एक आकर्षक टी शर्ट्स तेजसजी बांदल यांच्या माध्यमातून आपण हॅरिकेनची आकर्षक टी शर्ट देत आहोत आणि ही आकर्षक कॅप जी आम्हाला सिलेक्टेड स्पोर्टच्या माध्यमातून लाभलेली आहे आणि एक आकर्षक ट्रॉफी जीवितलाही आपण कौतुक करूयात. या मैदानाच्या आतमध्ये संघ त्वरित दाखल व्हायला हवा. जीवितला कॉंग्रॅच्युलेशन. अर्धशतक त्याच्या बॅटमधून येत असताना पाहायला मिळालं. जीवित थांबा. जीवितची चर्चा आपण करूया. अर्धशतक त्याच्या बॅटमधून आलं. पहिला सामना प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्काराचा हकदार देखील तो राहिला जीवित. या प्रथमतः कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड वेल प्लेड.
जीवितची आपण चर्चा करतोय. प्लेअर ऑफ द मॅच, कॉंग्रॅच्युलेशन जीवित. प्रथमतः मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळालाय. कोणाला डेडिकेट करशील, तेही पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटमध्ये एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये हा पुरस्कार मिळणं, प्रथमतः कोणाला डेडिकेट करशील? सर्वप्रथम तर डेडिकेट करायचं झालं तर फॅमिलीलाच करीन आणि आमच्या ऑफिसवरची जी मुलं आहेत ते मला ॲडजस्ट करतात आणि मी भेंडकल गावात प्रॅक्टिस करतो त्याच्यामुळे त्यांना पण डेलिकेट करीन. क्या बात आहे. ऑफिसच्या स्टाफला, त्याच वेळेला संपूर्ण भेंडकळ गावाला, कारण तिथे तुझी प्रॅक्टिस चालते. उरण तालुक्याचं क्रिकेट, ग्रामीण स्तराचं क्रिकेट आणि ॲज अ आयकॉन म्हणून भेंडकळ टीममध्ये तू खेळतोय. मोठ्या स्पर्धेमध्ये हा सहभाग तुझ्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. अपेक्षा राहील अशा परिस्थितीची बॅटिंगची. काय म्हणशील, या स्पर्धेमध्ये किती एन्जॉय केली तुझी बॅटिंग आणि अर्धशतक? स्पर्धेबद्दल बोलायचं झालं तर भरपूर चांगली स्पर्धा आहे. पावसाळी टुर्नामेंट आयोजन भरपूर चांगलं केलं आहे. चांगली बॅटिंग करायचा पुढे प्रयत्न करीन. जीवित, सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न, आयुष्यामध्ये काही आनंदाची गोष्ट आली आहे, त्याच्यामुळे ही बॅटिंगचा इम्पॅक्ट आहे का? नक्कीच नक्कीच. थोडा फ्री झालो आणि बॅटिंग चांगली व्हायला लागले. खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणखीन एक जबाबदारी त्याच्या आयुष्यामध्ये वाढते, आणखीन एक नवीन इनिंग तो खेळायला तयार होतोय. खूप